जय हिंद साथियों, आज अशोक रावत जी से सीधे सवाल, पेंशन बढ़ेगी या नहीं। आज ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अशोक रावत जी से कुछ बेहद अहम सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब लाखों पेंशनरों के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकता है। सवाल नंबर 1, अशोक रावत जी, बहुत से यूट्यूबर और कुछ लोगों को कमेंट आते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बोला, कुछ चैनल ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अरे भाई, वो एक्सपर्ट थोड़े ना है, वो अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। देना काम सरकार का है, मांगना काम हमारा है। हम आंदोलन कर रहे हैं 10 साल से। सभी लोग, पूरे आईएएस अधिकारी, पूरे वहाँ पे जो एक्सपर्ट है, वो सब इस काम में लगे हैं और काम तो होने वाला है। बिल्कुल हमारी पेंशन बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। ये लोग जो करते हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कमाने दो। कुछ लोग जंतर मंतर पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी क्यों नहीं देता बोलते हैं। अरे भैया, तुम अकेले हो, अपना यूट्यूब चैनल जो भी उसके लिए कर सकते हो करो, लेकिन जो पूरे देश की जनता, पूरे राज्यों में जिला स्तर, तालुका स्तर पे जो आंदोलन हो रहे हैं, वो सरकार की अनदेखी थोड़ी रहेगी उसके ऊपर। और ये काम होने वाला नहीं था या नहीं है या संभावना नहीं है, ये 10 साल पुरानी बात है। अब उसमें संभावनाएं पैदा हुई है। हमने भी, आपने बराबर बोला, हमने तो मीटिंगों में कहा है कि ये कैसे हो सकता है, इस पर सहमति हुई है, उस पर काम चल रहा है और अभी बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। तो ऐसे लोगों के या ऐसे न्यूज़, निगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी पहुंचती है, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए। बी पॉजिटिव, आपका काम होने वाला है और हम सब लोगों का विजय, आपका सबका विजय। आप सभी ने देखा, अशोक रावत जी का साफ कहना है कि ऐसी बातें फैलाने वाले लोग या तो सच्चाई नहीं जानते हैं या जानबूझकर पेंशनरों का मनोबल तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई पूरी मजबूती से चल रही है और यह मुद्दा अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है। सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और हालात पहले से बिल्कुल अलग है। इसीलिए अफवाहों पर ध्यान न दें, संघर्ष जारी है और नतीजा जरूर आएगा। सवाल नंबर 2, श्रमिक यूनियन का काम क्या होता है और रिटायर्ड लोगों के लिए इसका क्या महत्व है। कई लोग को इसकी जानकारी नहीं है, कृपया समझाएं। वित्त मंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी से भी कहिए कि श्रमिक संगठनों का काम होता है, उसका नाम है ट्रेड यूनियन। ट्रेड मतलब कारोबार, ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड में जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ है, श्रमिक है, उनका काम करना ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी होती है। और रिटायर्ड लोग तो उनके मेंबर है ही नहीं। तो जो लोग आपके मेंबर ही नहीं है, उसके लिए आपने कभी लड़ाई की नहीं, क्योंकि आपके मेंबर नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है। अब वो लोग जब खुद होके अपनी एक बहुत बड़ी संगठन बना के इतनी बड़ी सिस्टम से टक्कर दे रहे हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, और जब सरकार उनको 7,500 महंगाई देने की बात कर रही है उनसे, तो ये 5,000 मांगने के लिए बीच में कूद पड़ना, ये जो श्रेय लाटने का या श्रेय लेने का जो एक इनका पॉलिटिक्स है, और ऐसे देखने का कि भाई इनकी मांग कैसी कम हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये माइंड गेम है, माइंड गेम। जैसे हमें तो 7,500 महंगाई भत्ते पर पूरा भरोसा है, हमको ये आश्वासन भी मिले हैं, एक कैजुअल तौर पे, लिखित तो नहीं मिले लेकिन मिले हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अब उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि भाई इनको पेंशन नहीं मिल सकती, ये पेंशन के लायक ही नहीं है, काबिल नहीं है, इनकी पेंशन इनके लिए नहीं है। फिर दूसरी न्यूज़ आती है, इनको 3,000 करने पर सरकार विचार कर रही है। फिर बीएमएस 5,000 मांगने की बात करता है। ये जो है, ये माइंड गेम है, इसको स्ट्रैटेजी माइंड गेम बोलते हैं, स्ट्रैटेजिकल गेम है ये, और ये हम समझते हैं। लेकिन आप याद रखना, 7,500 महंगाई भत्ता, जिसके लिए 10 साल से लाखों लोग मरे हैं, लाखों, एक दिन में 200 लोग मरते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। अब इतने लोग मरने के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमारा काम क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। और उसके ऊपर जितने देने वाले हैं, जो इसके अधिकारी है देने के, वो सभी लोग पॉजिटिव है। फिर बीएमएस को बीच में आके 5,000 मांगने की, मतलब
क्या तुक क्या है, मुझे समझ में आया, देयर इज नो लॉजिक इन दिस। तो यार ऐसे आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट यू वांट टू प्रूव? कमांडर अशोक रावत जी की बातों से साफ संकेत मिलता है कि बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और फैसले की दिशा में कदम आगे बढ़ चुके हैं। संघर्ष जारी है और जीत की उम्मीद मजबूत है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं या इस आंदोलन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी पेंशनर्स तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ईपीएस 95 पेंशन हक है, भीख नहीं। जय हिंद।